हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षिक सत्र 2021-22 जिसका असाइनमेंट आ चुका है कक्षा 12वीं का। यहाँ पर माह नवंबर का है और जीव विज्ञान जहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसका टोटल पूर्णांक 20 अंकों का है। दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिया गया है और जो भी निर्देशानुसार है उसके अनुसार से हमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम प्रश्न पहले हम बात करें तो यहाँ पर शब्द सीमा जो दिया है 50 से 75 शब्द के बीच में आपको लिखना है। तो प्रश्न पहला में आपको 3 प्रश्न बनाने होंगे जिसका आंसर मैं लेकर के आ गया हूं, आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी प्रकार से प्रश्न दूसरा में भी आपको शब्द सीमा 50 से 75 के बीच में क्लोनिंग के लिए ई कोलाई जीवाणु की उपयुक्त परपोषी माना जाता है, क्यों। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखने को मिल जाएगा, 4 है और उसके बाद आपको प्रश्न नंबर 5 भी देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल प्रश्नों की संख्या 6 हो जाता है। तो 6 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। हमने उत्तर कुछ इस प्रकार से बना लिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको भी लिखना है। तो नवंबर का असाइनमेंट नंबर 4 जो कि कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का है। तो प्रश्न पहला आता है, संक्षेप में लिखिए। पहला दिया है पीसीआर, प्रश्न पहला का पहला पीसीआर। तो इसके बारे में संक्षेप में लिखना है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसी डीएनए सेगमेंट की एकाधिक प्रतिरूप तैयार करने के लिए बहुतायत में उपयोग में लाई जाने वाली एक विधि है। इसके लिए एक डीएनए प्राइमर और स्टॉक पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। यहाँ पर और डबल होता है, लिख लिया हूं मैं, स्टॉक पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक पहला का पहला। उसके बाद पहला का दूसरा में आपको देखने को मिल जाएगा प्रतिबंधन एंजाइम व डीएनए के बारे में आपको लिखना है। तो प्रतिबंधन एंजाइम का परिभाषा आपको लिखना है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एक वर्ग है जो डीएनए अणुओं को काटता है। प्रत्येक एंजाइम डीएनए किनारों में न्यूक्लियोटाइड के एक अद्वितीय अनुक्रम को पहचानता है। इस तरह की अनुक्रम आमतौर पर लगभग 4 से 6 आधार जोड़े लंबे होते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद डीएनए के बारे में भी आपको लिख लेना है। जीवित कोशिकाओं के अणुसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सीराइड बोन्यूक्लिक अम्ल या उसी को डीएनए कहते हैं। इसमें अनुवांशिक कूट निःशब्द रहता है। तो इस प्रकार से डीएनए को लिख लेना। उसके बाद प्रश्न क्रमांक पहला का तीसरा लिखना है काइटिनेज के बारे में। तो काइटिनेज एक प्रकार की एंजाइम है जिसका उपयोग कवच कोशिकाओं को तोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे डीएनए के साथ वृहद अणु जैसे आरएनए, प्रोटीन, वसा बाहर निकलते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पहला का तीनों प्रश्न हो जाते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे अवश्य कमेंट्स करें ताकि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे सकूं। कहीं पर आपको समझ ना आ रहा हो तो यहाँ पर आप प्रश्न क्रमांक दूसरा देखेंगे। क्लोनिंग के लिए ई कोलाई जीवाणु को उपयुक्त परपोषी माना जाता है, क्यों। तो उत्तर में लिखना है ई कोलाई जीवाणु क्या चीज है, तो इसके बारे में भी लिखना है। ई कोलाई इस चेरिचिया कोलाई का संक्षिप्त रूप है। यह एक तरह का बैक्टीरिया है जो मनुष्यों और पशुओं के पेट में हमेशा रहता है। इस जीवाणु के ज्यादातर रूप हानि रहित है। क्लोनिंग के लिए ई कोलाई को उपयुक्त परपोषी निम्न कारणों से जाना जाता है, जिसका कारण आपको लिखना पड़ेगा। तो ये कारण आप देख सकते हैं। पहला कारण में आपको लिखना होगा कि यह आसानी से रूपांतरित हो जाता है। दूसरा कारण लिखना है, इसमें कार्यशील सीमाकारी एंजाइम की कमी होती है। तीसरा कारण लिखना है, यह पुनर्योगज डीएनए की पुनरावृत्ति में मदद करता है। और चौथा कारण लिखना है, इसके डीएनए की संरचना व अन्य जैव रासायनिक क्रियाएं पूर्णतः ज्ञात है। और पांचवा कारण लिखना है कि इसके
प्लाज्मिड व जीवाणु भोजियों को स्पष्ट रूप से अभिलक्षित किया जा चुका है। इस प्रकार से कारण सहित लिखना है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा प्रश्न क्रमांक तीसरा, आपको कारण बताना है कि यहाँ पर पहला प्रश्न तीसरा का पहला में लिखना है, प्रश्न है बाजार में खरीदा बोतल वाला फल का रस घर में बने रस की तुलना में अधिक साफ व स्वच्छ होता है, कारण बताइए। तो इसका उत्तर लिखना है बाजार से खरीदा बोतल वाला फल का रस अधिक साफ व स्वच्छ इसके प्रयोग के कारण दिखाई देता है, क्योंकि बोतल के रस पैकेट जेल एवं प्रोटीएजेज के उपयोग द्वारा साफ किए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार से प्रश्न तीसरा का दूसरा आपको लिखना है स्विस चीज में बड़े बड़े छिद्र का पाया जाना। तो यहाँ लिखना है स्विस चीज पनीर या सेज सुइसे बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली किण्वन प्रक्रिया के कारण इसमें छेद होता है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिख लेना है तीसरा का। उसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथा आता है जैव उर्वरक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर में लिखना है जैव उर्वरक की परिभाषा। सबसे पहले तो मृदा की उर्वरकता बढ़ाने वाली सूक्ष्म जीवों को जैव उर्वरक अथवा फर्टिलाइजर्स कहते हैं। कई नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु, नीलहरित, शैवाल, मूल कवक आदि मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। और जैव उर्वरक के मुख्य उर्वरक, तो यहाँ पर सबसे पहला हेडिंग डालना है लेग्यूम राइजोबियम सहजीवन। तो इसमें लिखना है, हेडिंग डाल के लिखना है अच्छा से सजा के आपको, फलीदार पौधों की मूलों की ग्रंथियों में निवास करने वाली राइजोबियम जैसे कि जातियां पौधों को उपयोग करके योग्य रूप में नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। उसके बाद आपको दूसरा में लिखना है एजोला एनाबिना सहजीवन। इसको भी हेडिंग डाल के लिख लेना है, ब्लैक कलर हो या रेड कलर से हो। उसके बाद उसमें लिखना है, आगे बढ़ाना है इस प्रश्न को। तो एजोला एक जलीय टेरिडोफाइट है जो जल की सतह पर वृद्धि करता है। इसके साथ एनाबिना नामक नील हरी शैवाल सहजीवी रूप में रहती है तथा पादप को नाइट्रेट उपलब्ध कराता है। तीसरा आपको देखने को मिलेगा कि मुक्त जीवी साइनोबैक्टीरिया व बैक्टीरिया के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर रिबुले या नाइस्टाक तथा फ्लास्ट्रीडियम एवं एजोटोबैक्टर मुक्त जीवी जीवाणु कोष्ठक में लिख लेना है। मृदा में स्वतंत्र रूप से रहते हुए वायुमंडल की नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिख लेना है। उसके बाद प्रश्न पांचवा आ जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है, प्रश्न पांचवा में पूछा जा रहा है कि हम किस प्रकार कह सकते हैं कि जीवाणु हमारे मित्र है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है छोटे छोटे जीव जो बिना सूक्ष्मदर्शी के दिखाई नहीं देते हैं सूक्ष्म जीव या जीवाणु कहलाते हैं। वास्तव में कुछ जीवाणु हमारे मित्र है अर्थात हमारे लिए लाभकारी है, जबकि कुछ जीवाणु हानिकारक है। निम्नलिखित कारणों से जीवाणु हमारे मित्र है। किस कारण से हमारे मित्र है, यहाँ पर आपको कारण देखने को मिल जाएगा। तो पहला कारण में आपको लिखना है कि ये लैक्टोबैसिलस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही बनाने में उपयोगी है। दूसरा कारण लिखना है कि हमारे मित्र है तो राइजोबियम नामक जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करता है। और तीसरा कारण आपको देखने को मिल जाएगा कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, मृत जंतुओं के अवशेष और विष्ठा आदि का अपघटन जीवाणु के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। चौथा कारण भी पेनिसिलम नामक फफूंद से पेनिसिलिन का नामक का एंटीबायोटिक बनाई जाती है जो कि बहुत ही हमारे लिए दैनिक जीवन में काम आता है। और पांचवा और आखिरी कारण बताना है कि ईस्ट का उपयोग प्राचीन काल से ही एल्कोहल बनाने में किया जाता है। इस प्रकार से पूरे 5 आपको कारण बताना है कि जीवाणु हमारा मित्र है इस कारण से। उसके बाद प्रश्न छठवां आखिरी प्रश्न
है पुनर्योरज की डीएनए तकनीक क्या है, पुनर्योरज की डीएनए तकनीकी प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में लिखना है कि डीएनए तकनीकी को जीव क्लोनिंग या जीन संबंध भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों के डीएनए अणुओं के खंडों को जोड़कर नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए अर्थात पुनर्योरज डीएनए बनाते हैं और उचित पोषक में पहुंचाया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है पहला एंजाइम के बारे में। पुनर्योरज डीएनए तकनीकी में निम्नलिखित एंजाइम कार्यरत होते हैं। यहाँ पर पहला लयन एंजाइम, ये एंजाइम कोशिका भित्ति का लयन करती है जिससे डीएनए प्राप्त करने में सहायक होती है। जिसका पहला में लिखना है ए हेडिंग्स में। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है और यहाँ पर आपको इसका चित्र भी कुछ इस प्रकार से बना लेना है कि पेप्टाइडोग्लाइकान यहाँ से इस प्रकार से चित्र आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही चित्र आपको सेम टू सेम आपको भी बनाने हैं। ये भी आप अपने शिक्षक के द्वारा बनाए गए नोट्स का जरूर से उपयोग कर लीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप अपने जो सहपाठी दोस्त है उसके साथ जरूर से शेयर कर लीजिए। तो यहाँ पर कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसका काइटिन जो कि आप चित्र भी आप बना सकते हैं। चित्र जो है आप हमेशा पेंसिल से ही बनाएं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा चित्र आपको बनाना होगा। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज तो यहाँ पर आपको चित्र भी बना लेना है। इस प्रकार से आपको स्पष्ट एवं साफ साफ लिखना होगा। ऐसी ही और असाइनमेंट हमारे YouTube के चैनल में प्लेलिस्ट पर है और भी अन्य विषय का, चाहे तो आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।